इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इजराइल लगातार हमास पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी हमले भी कर रहा है। यहां तक कि इजराइल ने बीते 24 घंटों में गाजा में हमास के 250 ठिकानों को नष्ट भी कर दिया है। लेकिन इन हमलों के बीच हमास के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के गाजा पर किए गए हमले में चरमपंथी संगठन हमास का एयर चीफ असीम अबू रकाबा मारा गया। खबरों के मुताबिक हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को किए गए इजराइल के हमले का रकाबा मास्टरमाइंड था। इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास के इस मास्टरमाइंड एयर चीफ असीम रकाबा की मौत हो गई है। बताया जाता है कि वो हमास के पैराग्लाइडर्स ड्रोन का कमांडर भी था। हमास के एयर चीफ की मौत का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया है। हमास को मिटाने के लिए इजरायली सेना ने बमबारी के बीच गाजा पट्टी में टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो इजरायली हमलों का पूरी ताकत के साथ सामना करने के लिए तैयार है। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में इजराइल के बढ़ते हमलों के बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह ने इजरायली सीमा के पास अपने लड़ाकों और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प की सूचना दी है। आपको बता दें, शुक्रवार की रात को भीषण बमबारी के जरिए इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट और संचार सेवाओं को ध्वस्त कर दिया था, जिससे करीब 21 लाख लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क कट चुका है। वहीं गाजा पट्टी में जो भी मानवीय संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका भी संपर्क बाहरी दुनिया से कट गया है। लिहाजा गाजा पट्टी में वर्चुअल ब्लैक आउट हो चुका है। खबर यह भी है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास ने अपनी सुरंगों का जाल बिछाकर अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बनाया है। यहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि अस्पताल के नीचे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहाँ खूंखार चरमपंथी आकर छिपते हैं और असलहा भी रखते हैं। इस तरह कई अस्पतालों के नीचे हमास की ओर से बनाई गई सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में हमास का बताया जाता है कि एक हेडक्वार्टर भी है। दूसरी तरफ संयुक्त ने युद्ध विराम का प्रस्ताव भले ही पास कर दिया हो, लेकिन इजराइल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि मिशन हमास का नामो निशान मिटाने के बाद ही खत्म होगा। इजराइल अपने मारे गए 1400 नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए काल की तरह हमास पर हमले कर रहा है और गाजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहा है। इस बीच हमास के एक अधिकारी ने गाजा से बंधकों की रिहाई के लिए बमबारी रोकने और युद्ध विराम की शर्त रखी है, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल को हमास की शर्तों से अब कोई मतलब नहीं है और वो अब किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और अपने मकसद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।